का मंत्र नंबर 15। ओम अहंकार हिंकार रहस्य युक्तो अहंकार रहस्ययुक्तो श्रींकार गूढ़ार्थ महाविभूत्या श्रींकार गूढ़ार्थ महाविभूत्याः ओंकार मर्मः प्रतिबोधिकाभ्याम ओंकार मर्मः प्रतिबोधिकाभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। शांति मंत्र का मंत्र नंबर 4। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम गीता तत्वालोक, जो कि श्रीमद् भगवद गीता की तात्विक व्याख्या है परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ महात्मा उड़िया बाबा जी के द्वारा। लाखों करोड़ों अरबों भोगी मर जाते हैं, उनको दुनिया याद नहीं रखती है, लेकिन एक संयमी या तत्वज्ञानी या भगवान का उत्कट भक्त, उसको पूरी दुनिया याद रखती है, न जाने कब तक। जी। इससे कुछ इशारा मिलता है कि ये जो भोगी होते हैं ये कीड़े मकोड़ों की तरह, मच्छरों की तरह मर जाते हैं, सब दुनिया इनको भूल भाल जाती है। और जो मनुष्य शरीर को पा करके लक्ष्य पूरा करते हैं अपना, उनको बड़ा महत्व दिया जाता है। आपने देखा होगा कि जब ये ज़्यादा उम्र हो जाती है शरीर की, तो लोग बड़ा प्रयास करते हैं, प्राणायाम करते हैं, टहलते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, भांति भांति के प्रयत्न करके ज़्यादा जिंदा रहने की कोशिश करते हैं। तो ज़्यादा जिंदा रह के वो कोई बड़ा मानव जीवन का लक्ष्य पूरा करते हों, सो बात नहीं है। देखिए, ज़्यादा जिंदा रह के महात्मा लोग कहते हैं वो कुछ नहीं करता है, वो खाता है और मल बनाता है और इसके सिवा बैठ के चिंता करता है, और बूढ़ा हो गया है तो काम वाम तो ज़्यादा करने लायक है नहीं संसार का। देखिए भगवान, तो मनुष्य जन्म तब ही सार्थक है जब वो अपना लक्ष्य पूरा कर ले। उसका लक्ष्य क्या है? नासी है कि अविनाशी? क्या मतलब होगा? अविनाशी। अविनाशी है। तो लक्ष्य लोगों ने आजकल भौतिक चीज़ों को लक्ष्य बना लिया है। पैकेज, बड़ा मकान, बड़ी गाड़ी, और उनको भगवान अपनी ये गलती उनको रियलाइज होती है कब? जब उनकी शरीर की उम्र बढ़ जाती है, तब उनको लगता है कि अरे यार, है ना, वो कल सतीश भगवान ने कितना बढ़िया भेजा था, तो उसके बाद क्या? तो उसके बाद क्या? कहने लगे बहुत बड़ा पैकेज ले लिया, बड़ा पैसे वाले हो गए। तो बोले फिर शरीर तो बूढ़ा और जर्जर हो गया, तो उसके बाद क्या? बड़ा भारी भारी मकान, 10-10, 15 मकान ले लिए शहर भर में,
अपने आप को बड़ा धन्य समझते रहे, और इधर शरीर बूढ़ा होकर के चलने के लिए भी तरसने लगा। आंखों से दिखता नहीं, कान से सुनाई नहीं पड़ता, मालिक जर्जर हो गया, प्रॉपर्टी खड़ी है जगह जगह। तो कितनी बढ़िया बात है। उस तो ये सब प्रॉपर्टी पाने के बाद क्या, उसके बाद क्या? उस समय तो जो इंद्रियां हैं वो भी उस शरीर से वैराग्य लेने लग गई। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बात है। इंद्रियों ने कहा कि जो है टाटा बाय। तुमने पहले हमें बाय नहीं कहा, अब हम तुम्हें बाय कह रहे हैं। अब तुम्हारे पास धन है, हाँ भोगों की सामग्री है, हाँ तो आपके पास हम चले, टाटा बाय बाय। हाँ बाय। अच्छा बूढ़ी हो गई। हाँ, अच्छा कुछ समय तक रहा, उसके बाद चिदाभास ने भी कहा अच्छा बाय, मेरा भी अच्छा बाय। बाय। जीव ने कहा मेरा भी बाय। तो कह रहे रुको तो सही, ये हम लोग कैसे जीवन जीते रहे? तो कहेंगे जीवात्मा ने कहा गलत जीते रहे, गलत जीवन जीते रहे। देखिए वो है ना भगवान, मल्लाह करता टेर है, नैया खड़ी तैयार है, तैयार है, जो 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 चढ़ चढ़ गया सो चढ़ गया, गया, जो जो रह गया सो रह गया, जो रह गया सो रह गया, जो चढ़ गया सो पार है। चढ़ गया सो पार। तो भगवान सारी बात समझ में आ गई होगी। हम लोग वापस आते हैं अध्याय 13। मतलब चेतता वो तब है, तब वो चिड़िया चुग गई खेत, तब चेतता है। हाँ, बुढ़ापे में चेतता है। तब चेतता है वो। हाँ, और आपको बताएं भगवान, चाहे जितने प्राणायाम कर लो, चाहे जितना बढ़िया खा पी लो, चाहे जितनी आयुर्वेदिक औषधि खा लो, चाहे केसर को चेहरे पे मलो, लेकिन भगवान बुढ़ापा बड़ी तेजी से आता जाता है सब शरीरों को। क्या आप जानते हैं गृह और गृहस्थ में क्या अंतर है? गृह माने घर, और गृहस्थ माने घर में रहने वाला। जी। तो आत्मा गृहस्थ है, आत्मा गृहस्थ है, और आत्मा शरीर रूपी गृह में रहता है। समझ गया ना? तो कितनी बढ़िया बात है। किसी से बोल दो आत्मा तो गृहस्थ है, तो समझेगा नहीं। तो उसे कह दो भैया जो गृह में रहे सो गृहस्थ, जो घर में रहे सो गृहस्थ। इसी को भगवान ने क्या कहा है कि देह में रहे सो देही। और मजे की बात है, सारे विकार, सारी गड़बड़ियां गृह में है कि गृहस्थ में है? गृह में है। जिस मकान में रह रहा है उसमें प्रॉब्लम है। हाँ, शरीर में प्रॉब्लम है। जो रह रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जो रह रहा है वो तो बहुत चकाचक वस्तु है। जो रह रहा है भगवान वो बहुत चकाचक वस्तु है, क्षेत्रज्ञ। लेकिन जो ये घर है, क्षेत्र है, अरे भगवान ने कल बताया था कि सारे के सारे ये जो क्षेत्र है ये संपूर्ण रूप से विकारी है, बताया था। और ये भी बताया था कि जो क्षेत्रज्ञ है, जो गृहस्थ है, वो प्रभाव वाला है। इस शरीर में उसका चिदाभास रूपी प्रभाव आते ही ये बिल्कुल सब जिंदा हो जाते हैं। आंखें देखने लगती हैं, कान सुनने लगते हैं, हृदय धड़कने लगता है। और अगर चिदाभास निकल जाए, क्यों भाई, तो इसका मतलब शरीर में सारी एक्टिविटी है ना जी, का कारण मुझ क्षेत्रज्ञ का आभास, चिदाभास है। बिल्कुल। देखो भगवान, तो भगवान वापस आ जाते हैं हम लोग भगवत गीता पे। 13वां अध्याय का 13/13 शुरू हो गया था शायद। जी, गीता तत्वलोक से हो गया था। तो ठीक है, गीता तत्वलोक से हो गया, तो अब गीता रस रत्नाकर से कंचन भगवान पढ़ेंगी, लेकिन उसके पहले एक बार मंत्र हो जाए। जी। 13/13 ये बात वहाँ की है जब 13/12 में भगवान ने अपने को ये बता दिया कि न सत न असद उच्यते। 13/12 में भगवान ने क्या कहा? अरे जानने योग्य केवल एक ही वस्तु है, ज्ञेयम, जानने योग्य एक ही वस्तु है। क्या उसको तुम जानते हो अर्जुन? अर्जुन ने कहा नहीं प्रभु।
अच्छा माधव भगवान, ये जो गेयम है, जो जानने योग्य वस्तु है, जिसको भगवान कह रहे हैं एक ही चीज़ जानने योग्य है, जी। उसको संसार के कितने % लोग जानते हैं? सारा संसार जानता ही नहीं है। गुरु जी की भाषा में बोलें तो ये कोई भी संसार में कोई व्यक्ति जानता ही नहीं है। और जो जानता है वो संसार होता ही नहीं है। ना वो संसार में रहता है। तो कहने का मतलब है बहुत बिरला है। बहुत बिरला कोई जानता है। तो हम तो सोचते थे मैं कोई मिलेगा, पर कोई ऐसा मिलता ही नहीं जो टॉप क्लास महात्माओं से आपने मिलवाया, उनके अलावा कोई मिला ही नहीं ऐसा। हाँ, देखो भगवान, देखो क्या बढ़िया बात कही माधव जी ने। तो भगवान जो इस गेयम वस्तु को, इस गेय वस्तु को जान लेता है, वो पता है क्या कहता है जानने के बाद? जी, मैं तो वही राम हूँ। वो क्या कहता है? मंत्र सुना मैं? जी। सदा रामो अहम अस्मि। वो क्या कहता है? मैं सदैव वही राम हूँ। मैं एक शरीर रूपी गृह नहीं हूँ, इसमें रहने वाला गृहस्थ आत्मा हूँ। सदा रामो अहम अस्मि। अच्छा, वो जो ये कहते हैं कि मैं राम हूँ, वो क्या शरीर से कहते हैं कि तत्वता कहते हैं? तत्वता कहते हैं। शरीर से कहेंगे तो बहुत विकारित हो गया ये। हाँ, शरीर से और कह कोई देंगे समझ तो, भी रहा है उसको कि ये शरीर को कह रहे हैं, तो वो विकारी हो गया। वो भी विकारी हो गया। तो सदा रामो अहम अस्मि तत्वतः प्रवदन्ति ये। शरीरता प्रवदन्ति माने कहते, समझे? शरीरता नहीं कहते, तत्वता। तत्वतः प्रवदन्ति ये, तत्वतः ऐसा कहते हैं। न ते संसारिणो नूनम। उनको संसारी मत जान लेना, उनको कोई अज्ञानी मत जान लेना। राम एव, वो राम ही है। न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। देखो भगवान, कितना बढ़िया मंत्र है शास्त्रों का। तो किसको राम कहा गया है? जो अपने राम स्वरूप को पहचान लेता है, राम ही स्वरूप में रहता है। तो 13/12 में भगवान ने क्या कहा? भगवान बहुत बढ़िया मंत्र है, इतना बढ़िया मंत्र है, हम क्या बताएं आपको। दुनिया के लोग कहते ये भी जान लो, वो भी जान लो, ये भी पालो, वो भी पालो। भगवान कृष्ण कहते हैं जानने योग्य केवल एक ही वस्तु है। गेयम यत, जानने योग्य है जो, तत्प्रवक्ष्यामि, उसी को तुमको बताऊंगा, समझाऊंगा। यत ज्ञात्वा, जिसको जानने के बाद, अमृतम अश्नुते, तुम ये कसम खा लोगे गंगा जल उठा करके कि मैं अमृत हूँ। मैं तो अमृत हूँ, मृत्यु मेरी होती ही नहीं। अनादिमत परम ब्रह्म, ये अनादि वाला पर ब्रह्म ही मैं हूँ। आदि अंत वाला प्रकृति, क्षेत्र, शरीर आदि नहीं। ना सत न असत उच्यते, मुझको सत असत कुछ कहते नहीं बनता है। जब उन्होंने कह दिया कि मैं सत असत से परे हूँ, तो अर्जुन के माथे पे बल पड़ गए। कृष्ण ने देखा, गुरु समझ गए कि समझ नहीं आया। हाँ, तो जगत गुरु कृष्ण समझ गए कि अर्जुनवा नहीं समझा। तो भगवान अब क्या बता रहे हैं कि ऐसे नहीं समझा व्यतिरेक से, तो चल अच्छा अन्वय का भी इशारा करते हैं। तो भगवान कहते हैं 13/13 में सब मैं ही हूँ। डॉक्टर R.K. अग्रवाल के रूप में मैं ही हूँ, डॉक्टर राकेश जी के रूप में मैं ही हूँ, काली कंचन भगवान के रूप में भी मैं ही हूँ, मदन लाल जी लाल सिंह भगवान के रूप में मैं ही हूँ, परमानंद जी के रूप में इलाहाबाद में रहता हूँ, और ये पूरा इंडिया में ही हूँ, अमेरिका में ही हूँ, एशिया कॉन्टिनेंट में ही हूँ, ये कोटि कोटि ब्रह्मांड में सब मैं ही हूँ। तो भगवान अब
अन्वय दृष्टि से बता रहे हैं, अपनी बात से एकदम पलट गए, एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी। क्यों भाई, मैं सत असत से परे हूँ, इनमें से कुछ नहीं हूँ। अब भगवान कह रहे हैं सब कुछ मैं ही हूँ। तत्व को जानने वाले कहते हैं वाह हम समझ गए। तो 13/13 मंत्र को लेते हैं, फिर कंचन भगवान से गीता रस रत्नाकर सुनेंगे। सर्वतः पाणिपादं तत्, सर्वतः पाणिपादं तत्, सर्वतो अच्छि शिरोमुखं, सर्वतो अच्छि शिरोमुखं, सर्वतः श्रुतिं मल्लोके, सर्वतः श्रुतिं मल्लोके, सर्वम् आवृत्य तिष्ठति। सर्वम् आवृत्य तिष्ठति। क्या अर्थ हुआ? परमात्मा के विश्व रूप का कथन। परमात्मा स्वयं ही विश्व रूप में है। हाँ, तो भगवान पहले निषेध मुख से बताया, तो समझ नहीं आया तो विधि मुख खोल दिया। हाँ, तो कहते हैं परंतु वह सब ओर से हाथ पैर वाला, वाह, सब ओर नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब ओर कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। अच्छी माने आँख और श्रुतिम माने कान। जी। तो कहते हैं कि सभी के जो हाथ हैं वो कहते हैं उन सब के रूप में वही है, सब रूपों में वही है, सब सब कोई न बचे, आरूप में भी वही है। तो भगवान, आप कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है कि गीता रस रत्नाकर से 13/13 ले लें। जी भगवान, प्रणाम भगवान। जी प्रणाम भगवान। सब पानीपाद में वही पानीपाद को सत्ता स्फूर्ति देने वाला है। सब आंख सिर मुख में वही आंख सिर मुख को स्फूर्ति देने वाला है। सब श्रवण में वही श्रवण को सत्ता स्फूर्ति देता है, और उसका आवर्क कोई नहीं है, उसको ढकने वाला कोई नहीं है, उसका आवरण कोई नहीं है। अरे वही सबको ढके हुए है। सर्वम आवृत्य तिष्ठति, ब्रह्म से सब आच्छादित है। ईशावास्यम इदम सर्वम का यही अर्थ है। सबके भीतर ऐसा अपरिचिन्न पूर्ण पदार्थ बैठा हुआ है कि सर्व का सर्वत्व ही बाधित है। जी भगवान। ये अंतिम लाइन में कंचन भगवान ने कितनी बढ़िया बात कही कि सर्व का सर्वत्व ही बाधित है। यानी कि वासुदेवः सर्वम का मतलब ये हुआ, वासुदेव ही वासुदेव है, सर्व कहीं है ही नहीं। क्यों भगवान? सर्व इज नॉट, ऑल इज नॉट, ओनली वासुदेव इज, ओनली वासुदेव इज। तो भगवान, अब डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है कि ज्ञानेश्वरी गीता से इसी का अर्थ ले लें, 13/13। जी भगवान, प्रणाम। जी प्रणाम भगवान। तो ज्ञानेश्वरी गीता में संत ज्ञानेश्वर जी कहते हैं, समस्त देशों और समस्त कालों में जो क्रिया स्थूल और सूक्ष्म सभी भूतों के द्वारा संपन्न होती है, वह क्रिया जिस ब्रह्म वस्तु के हाथ में है उसी को विश्व बाहु कहते हैं। इसका कारण यही है कि वह ब्रह्म वस्तु ही सर्वाकार होकर अनवरत समस्त क्रियाएं करती रहती है। ये धनंजय, वह वस्तु सर्वत्र और सदा एक साथ ही उपलब्ध होती है, और इसीलिए उसे विश्वांधरी के नाम से भी पुकार सकते हैं। जैसे सूर्य बिंब में नेत्र के रूप में कोई पृथक अंग नहीं होता, अपितु समस्त बिंब ही प्रकाश स्वरूप होता है, वैसे ही जो वस्तु अपने पूरे स्वरूप से विश्व की दृष्टा होती है,
उसी अचक्षु ब्रह्म वस्तु को वेदों ने सम्मान पूर्वक विश्वतः चक्षु के नाम से पुकारा है। विश्व के मस्तक पर जो नित्य निरंतर आत्मसत्ता से विद्यमान रहता है उसी को विश्व मूर्धा कहते हैं। जैसे अग्नि की समस्त मूर्ति ही उसका मुख होती है, वैसे ही जो अखिल विश्व का भोक्ता है उसी को हे पार्थ विश्वतो मुख कहते हैं। जैसे वस्तुओं से आकाश भरा रहता है, वैसे ही जो वस्तु शब्द मात्र में व्याप्त रहती है उसी को हम सब कुछ सुनने वाला कहते हैं। इसी प्रकार जो चीज सारे विश्व में व्याप्त रहती है और सबको देखती है उसी को विश्वतः चक्षु के नाम से संबोधित करते हैं। हे महामती, वेदों ने विश्वतः चक्षु कहकर उसका जो वर्णन किया है वह सिर्फ ब्रह्म वस्तु की व्यापकता दिखलाने के उद्देश्य से रूप के तौर पर किया है। वास्तव में उस ब्रह्म वस्तु में हाथ पैर नेत्र इत्यादि कुछ भी नहीं। क्योंकि उसकी व्याख्या तो की नहीं जा सकती, इसलिए समझाने के लिए कुछ ना कुछ रूपक लेना पड़ता है। तो कभी कहते हैं कि समस्त हाथ उसी के हैं, समस्त पैर उसी के हैं, समस्त नेत्र उसी के हैं, परंतु उसका कुछ भी नहीं। इसलिए इनसे संबंधित बातें उसके लिए प्रयुक्त ही नहीं हो सकती। इतना ही नहीं, यदि शून्यत्व अथवा अभाव के रूप में उसका वर्णन किया जाए तो वह वर्णन भी उसके लिए उचित नहीं ठहरता। उदाहरणार्थ, यदि हम ये समझ लें कि पानी की एक लहर ने दूसरी लहर का ग्रास बना लिया तो भी क्या उस ग्रास बनाने वाली और दूसरी ग्रसन की जाने वाली लहर में स्वरूपता कोई भेद होता है? इसी प्रकार जबकि वह एक ब्रह्म वस्तु ही सत्य है तो फिर उसमें व्याप्त करने वाले और व्याप्त होने वाले का भेद कहाँ से आ सकता है? पर फिर भी कहने अथवा समझाने में सुविधा हो, इसी बात को ध्यान में रखकर इस प्रकार का भेद करना पड़ता है। तो मेन क्रक्स सारे शास्त्रों का यही है कि ब्रह्म को वर्णन नहीं कर सकते, पर कहने अथवा समझाने में सुविधा हो, इसी बात को ध्यान में रखकर इस प्रकार का भेद करना पड़ता है। देखो, यदि किसी को शून्य दिखलाना होता है तो उसके लिए एक बिंदी बनानी अथवा लिखनी पड़ती है। इसी प्रकार अद्वैत का निरूपण करने के लिए द्वैत की भाषा का प्रयोग करना अति आवश्यक हो जाता है। हे पार्थ, यदि ऐसा ना किया जाए तो गुरु और शिष्य के संप्रदाय का ही लोप हो जाएगा और समस्त वर्णनों का अथवा कथनों का ही अवसान हो जाएगा। यही कारण है कि श्रुतियों ने अद्वैत का निरूपण करने के लिए द्वैत की भाषा का प्रयोग करने की परिपाटी चलाई। अतएव अब मैं तुमको ये बतलाता हूँ कि इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य होने वाले जितने आकार हैं उन सब में वह ब्रह्म वस्तु किस प्रकार व्याप्त है, ध्यान पूर्वक सुनो। जी भगवान कितनी सुंदर तरीके से ब्रह्म की सर्वव्यापकता का कथन किया गया। जब 12वें अध्याय में अर्जुन कहता है कि आप सत असत से परे हैं प्रभु, तो ये सत असत क्या है? तो भगवान बताते हैं कि यह जो सारा तुम्हारा प्रपंच है, कण कण रोम रोम है, सब सत असत है और मैं अधिष्ठान हूँ। चाहे सत असत से वर्णन करो तो एक अधिष्ठान और एक अध्यस्त की ओर दृष्टि रखनी है। वर्णन चाहे जैसे कर लो। अगर सत असत की दृष्टि से वर्णन करना है तो सत को अधिष्ठान मान लो और उसमें लाखों करोड़ों जो ये आकार हैं, नाम रूप हैं, सब के सब अध्यस्त हैं, उसको असत मान लो। ऐसे वर्णन हो जाएगा। चाहो तो न सत न असत उच्यते, तब इसका वर्णन करना पड़े तो क्या कह दो कि सत और असत, न सत न असत। क्यों भाई? इसका मतलब न सत है ना असत है। तो बोले फिर क्या है? तो कहें दोनों का अधिष्ठान है। ऐसे वर्णन कर दो। केवल एक ही, चाहे दोनों को प्रकाशित करता हुआ। हाँ, चाहे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ से वर्णन करने को कोई कहे तो इसी में से एक
एक अधिष्ठान है क्षेत्रज्ञ और बाकी सब क्षेत्र, ऐसे वर्णन कर दो। और अगर कोई कहे कि सद असद चाहम अर्जुन, सद असद सब मैं ही हूँ, ऐसे वर्णन करना हो तो ऐसे वर्णन कर दो कि अधिष्ठान ही तो सत है और वही तो स्वयं असत के रूप में प्रकट है, ऐसे वर्णन कर दो। तो भगवान जो समझ जाता है माधव भगवान से हमने एक बार कहा कि हम लोग कहीं शायद पार्क में टहल रहे थे, अमरूद, दोनों के हाथों में अमरूद था। माधव भगवान अपनी जेब में 2 अमरूद लाए थे, तो उन्होंने एक अमरूद हमको दिया, कहना भगवान टहला जाए, आज छुट्टी है, अमरूद भी खाया जाए। तो हमने अमरूद हाथ में लिया, हमने कहा माधव भगवान जो तत्व को जानता है वो इस अमरूद को देख करके ये सिद्ध कर देगा कि ये ब्रह्म है। कहा था कि नहीं? जी क्या भगवान वर्णन शुरू कर दो, 5 भूतों से बना हुआ ये अमरूद स्थूल है, जो स्थूल होता है सो पंचीकृत 5 महाभूतों से बना होता है ना, और जो सूक्ष्म होता है सो अपंचीकृत 5 महाभूतों से बना होता है। लेकिन क्या पंचीकृत, क्या पंचीकृत, सब के सब अध्यस्त रूप से वही अधिष्ठान ही तो है, अधिष्ठान के सिवा तो कुछ है ही नहीं। जी। तो इसलिए ये अमरूद भी ब्रह्म है, ये शरीर भी ब्रह्म है, ब्रह्म ही ब्रह्म से बरत रहा है। देखो भगवान, तो जब भगवान ने कह दिया कि मैं सत असत से परे हूँ, तो अर्जुन के माथे पे बल पड़ गए कि सत असत फिर क्या है। तो भगवान ने बता दिया कि सब मैं ही हूँ। अब भगवान अभी तो स्थूल दृष्टि से सब बता गए कि मैं ही पाणी हूँ हाथ, मैं ही पैर हूँ पादम, मैं ही अक्ष माने आँखें, मैं ही सिर, मैं ही मुख, मैं ही कान, अरे सब जगह मैं ही व्याप्त हूँ भाई। अब भगवान थोड़ा जरा सूक्ष्म बता रहे हैं कि देखो सूक्ष्म भी मैं ही हूँ स्थूल तो मैं हूँ ही जी, सूक्ष्म भी मैं ही हूँ। अब भगवान क्या बता रहे हैं, मंत्र नंबर 13/14, सर्व इंद्रिय गुणाभासम, सर्व इंद्रिय गुणाभासम, सर्व इंद्रिय विवर्जितम, सर्व इंद्रिय विवर्जितम, अशक्तम सर्वभृच्चैव, अशक्तम सर्वभृच्चैव, निर्गुणं गुणभोक्तृ च, निर्गुणं गुणभोक्तृ च। भगवान ने अपने अनंत विस्तार को स्थूल दृष्टि से ऊपर वाले मंत्र में बताया और यहाँ पे बता रहे हैं सूक्ष्म दृष्टि से। क्या कह रहे हैं, और बड़ा गजब का क्या बोलते हैं कंट्राडिक्टरी शब्द हैं। निर्गुणम गुणभोक्तृ च, असक्तम सर्वभृच्चैव, सर्व इंद्रिय गुणाभासम और सर्व इंद्रिय से विवर्जितम। क्या बात है भगवान। लेकिन तत्वज्ञ भगवान सब समझता है, चाहे जैसे वर्णन करो, उसकी तो दृष्टि ही पड़ गई है अधिष्ठान में। तो अर्थ ले लीजिए माता भगवान। परमेश्वर के सगुण और निर्गुण स्वरूप की एकता का कथन, और वह सर्व इंद्रिय गुणाभासम, संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला, परंतु वास्तव में सर्व इंद्रिय विवर्जितम, सब इंद्रियों से रहित, च असक्तम, तथा आसक्ति रहित होने पर, एव सर्वभृतः च, आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला, च निर्गुणम गुण भोक्तृत्व, और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। तो मंत्र की ओर ध्यान से देखें, सर्व इंद्रिय गुणाभासम, सभी इंद्रियों के
विषयों को आभासम माने जानने वाला है। फिर आगे क्या कहते हैं, कहीं लोग सर्व इंद्रियों को ही ना समझ लें ब्रह्म, तो कहते हैं सर्व इंद्रिय विवर्जितम, सभी इंद्रियों से बिल्कुल रहित है, बिल्कुल अलग है, छूता तक नहीं है। फिर आगे कहते हैं आसक्तम, सक्त नहीं है, आसक्त नहीं है, कैसा है, असक्तम, आसक्ति रहित है। आ माने नहीं, माने छोटा आ माने क्या, रहित। नहीं, हम्म। तो कहते हैं सक्त नहीं है यानी असक्त है, असक्तम, आसक्ति रहित है, एवं सर्वभृत है। सर्वभृत जानते हो कि नहीं, भृत माने क्या होता है, पालन पोषण करने वाला, जी भृत माने पालने वाला, जी, और सर्व लगा दिया, सबका धारण पोषण वही कर रहा सबका पालन पोषण करने वाला कि भाई, तो आगे कहने लगे, है, सबको उधारी देने वाला। आगे कहने लगे कहीं हमको विष्णु रूपी आकार ही न समझ ले, तो भगवान कहते हैं निर्गुणम, मैं निर्गुण हूँ, निर्गुण हूँ, और गुण भोक्तृ च, और सब गुणों को भोगने वाला हूँ। देखो भगवान, भगवान कितना सुंदर, भगवान कृष्ण का बताने का सौंदर्य कितना सुंदर है अधिष्ठान का, ये देखिए। तो अब डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है कि गीता तत्वालोक ले लें इसका 13/14। जी भगवान, जैसा भगवान अभी आपने बताया, इसमें बहुत सुंदर ढंग से लैंग्वेज ऑफ टॉक से सब कुछ समझ दिया कि ये भी मैं हूँ, वह भी मैं हूँ, और ना मैं ये हूँ ना मैं वह हूँ। तो भावार्थ इसका दिया है, ये ब्रह्म संपूर्ण इंद्रियों के विषयों का प्रकाशक है वाह, तथा संपूर्ण इंद्रियों से पृथक है। ये ब्रह्म संपूर्ण इंद्रियों के विषयों का प्रकाशक तो है, परंतु संपूर्ण इंद्रियों से पृथक है। ये असंग किंतु सबका भरण पोषण करने वाला, असंग कह दिया और साथ में सबका भरण पोषण करने वाला, तथा निर्गुण किंतु गुणों का भोक्ता भी है। तो चारों पदों में पूरा लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स है। अब व्याख्या इसकी की है उड़िया बाबाई ने, वह सब इंद्रियों को और उनके विषयों को प्रकाशित कर रहा है, अर्थात सबको सत्ता देते हुए भी सबसे पृथक है। क्या बात है। जैसे सूर्य कमलों को जीवन प्रदान करते हुए उनसे अलग रहता है, वह संपूर्ण क्रियाएं करते हुए भी निष्क्रिय है, अरे गजब, यद्यपि सक्रिय सा जान पड़ता है। इसी प्रकार सबका भरण पोषण करने पर भी सबसे निर्लेप है, यद्यपि बिना संबंध हुए किसी का भरण पोषण करना संभव नहीं यही है। तो अलौकिकता है। तथापि यहाँ यही अलौकिकता है कि वह सब कुछ करते हुए भी असंग है। इसी प्रकार वह निर्गुण होने पर भी गुणों का भोक्ता है। वह परमात्मा रूप से निर्गुण रूप में विराजमान है और भगवत रूप से सगुण रूप में, तथा वही स्वयं निर्गुण होने पर भी जीव रूप में गुणों का भोक्ता है। जीव भगवान कितना सुंदर वर्णन किया है कि किसी से संबंध ना होए तो बिना किसी से संबंध हुए किसी का भरण पोषण नहीं किया जा सकता। तो कहते हैं अरे यह ब्रह्म जो है, ये आत्मा जो है, ये तो बिना किसी से संबंध हुए सबका भरण पोषण कर रहा है, यही अलौकिकता है। फिर आगे क्या कहते हैं, वह सब कुछ करते हुए भी बिल्कुल असंग है और वह निर्गुण होने पर भी संपूर्ण गुणों का भोक्ता है। भगवान जिसने अधिष्ठान को पहचान लिया है, वो उसमें जितना भी प्रतीत हो रहे हैं अध्यस्त है, उसका भगवान ऐसे घुमा फिरा के वर्णन करता है कि सामने वाला दंग रह जाता है। तो कहते हैं कि वो सबको पावर दे रहा है लेकिन सबसे पृथक है, जी, संपूर्ण क्रियाएं करता हुआ भी बिल्कुल निष्क्रिय है,
सबका भरण पोषण कर रहा है, लेकिन बिल्कुल निर्लेप है। देखो भगवान, तो भगवान ये जो विद्या है, ये किनको नहीं आती है मालूम है? हैं? जी बताएं। जिनकी की इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, उनको नहीं आती है। वो हर समय इसी असत जगत में उनकी लाइनें व्यस्त रहती हैं। वो कहते हैं हमको टाइम ही नहीं मिलता है। अरे हम क्या बताएं, हमको टाइम ही नहीं मिलता है। अच्छा, हम लोग को टाइम कैसे मिल जाता है भगवान? क्या मतलब भगवान? प्रायोरिटी का खेल है। प्रायोरिटी का खेल है बस। तो भगवान, वो आदमी कितना नासमझ है कि मनुष्य जन्म का उद्देश्य, जो मेन उद्देश्य है, सो भूल करके और न जाने कहाँ कहाँ लगा हुआ है। देखिए, तो मनुष्य जन्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या मतलब भगवान? तत्व ज्ञान। हाँ, परमानेंट काम बन जाए, ये उद्देश्य है। जी। देखिए भगवान, तो वो न मिला तो बेकार हो गया। हाँ, श्रुति कहती है। तो सारी चतुराई बेकार हो गई भगवान। फिर पछताने के सिवा और कुछ नहीं बचता है भगवान। अच्छा, ये भगवान कैसे होता है? ऐसा है, हमारे डॉक्टर अग्रवाल भगवान है। हमारे डॉक्टर अग्रवाल भगवान जो है, ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो वही गोल्ड मेडलिस्ट है जिसने इस असत जगत को ठीक से परख लिया है। क्यों भाई? जिसने असत जगत को ठीक से परख लिया है, वही गोल्ड मेडलिस्ट है। तो वो इस असत जगत को परिच्छलोकान करके समझ गया है कि अरे, इसके सारे सुख, इसके सारी सुंदरता, ये सब देखने भर की है, एकदम बेकार है। सबको परखता गया, सबको छोड़ता गया। अंत में उसने ये निश्चय किया कि ये संसार कैसा है। तो देखो, हिंदी गीत एक याद आ रहा है, ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया। यहाँ सब स्वार्थी हैं माता भगवान। या हर आदमी एक से दूसरे से ये वो चाहता है सब धन हम ही का मिल जाए। एक आदमी कहता है कि सब सारी सुंदर स्त्रियां हम ही का मिल जाए। दूसरा कहता है सारा यश, मेरा ही यश चारों ओर फैले। अगला सोचता है मैं ही प्रधानमंत्री बन जाऊं। हे भगवान, ये भगवान, एक आपको बढ़िया बात बताना है, ये जो संयम रखना है, ये केवल बुरी बुरी चीज़ों में ही है कि अच्छी अच्छी चीज़ों में भी संयम रखना है? बताओ। अच्छी चीज़ों में भी रखना भगवान। हाँ, अगर अच्छी में नहीं रखा तो आपका फिर वही रूट की सारी लाइनें व्यस्त हैं अच्छे कामों में। हाँ, तो भगवान खाली बुरी बुरी चीज़ों में ही संयम की ज़रूरत नहीं है, अच्छी चीज़ों में भी संयम की ज़रूरत है। संसार में बहुत अच्छी अच्छी स्त्रियां हैं, सुंदर सुंदर, तो सब अपने घर में ले आओगे? तो इसका मतलब अच्छी चीज़ों में संयम करना है। संसार में बहुत सोना है, तो सारा सोना अपने घर में भर लोगे? संयम करने की ज़रूरत है कि नहीं? संसार में बड़ी सुंदर सुंदर कारें हैं, तो सारी कार तुम ही ले लोगे? देखो भगवान, तो ये भगवान हर आदमी चाहता है सब हम ही ले लें। तो हिंदी का ये गीत क्या कहता है, कल हम ऑफिस से आए थे तो पत्नी ने एक नया डबल बेड खरीदा, बड़ा सुंदर सा भाई, उसमें पता नहीं कहाँ लाइटें वाइटें कहाँ लगी हैं। तो भाई उसमें कह लगा आओ देखो देखो तुमको एक, सब घर भर बड़ा खुश। तो हम गए भैया, देखा हमने, तो हम उसके बाद बैठे तो कहने लगे कैसा लग रहा है? हमने कहा पुराने वाले जैसा लग रहा है, लगभग वैसा ही है, इसमें कौन कोई बड़ी। भगवान ये छोटी ये जो ये संसार की प्राप्तियों से आदमी बड़ा जो फूल के कुप्पा हो जाता है ना, अरे भगवान ये अब ही
जब कल उसे बेड आया था तब वहीं से पुराना होना चालू हो गया। भया है ना वो। जो भया है सो भूत है? तो भगवान क्या बढ़िया गीत है ये, और कितना सुंदर इशारा है पकड़ना। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? ये हमेशा मिली रहनी है कि छूट जानी है? बताओ। छूट जानी है निश्चित। शरीर बना रहना है कि निश्चित रूप से मर जाना है? किसका सपना बना रहा आज तक? हाँ, तो इस सपने का स्वभाव है टूट जाना। टूट जाना। तो कहते हैं कि ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? देखिए भगवान माधव भगवान कौन सा मंत्र आया है उपनिषद में? परीक्ष। परीक्ष लोकान कर्मचितान। हाँ, ब्राह्मणों निर्वेदम आया। निर्वेदम आया। निर्वेदम माने? निर्वेदम माने वैराग्य। वैराग्य। तो देखो भगवान, ये बंदा जो भी गीत लिखा है उसको वैराग्य आ गया है। और क्या कह रहा है? कह रहा है यहाँ पर इस संसार में सबकी बैंड बजी पड़ी है, मंत्री की भी और संतरी की भी। जयप्रकाश, सबकी बैंड बजी पड़ी है कि नहीं बताओ? कह रहा मंत्री सोच रहा मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना, मुख्यमंत्री सोच रहा प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना। हर आदमी सही बात है। हाँ जयप्रकाश जी प्रभु, बिल्कुल बुरी तरीके से। बहुत बुरी तरीके से। कहीं ऐसा तो नहीं है जो बहुत पैसे वाला हो वो बड़ा सुखी हो? नहीं, जितना ज्यादा पैसा है उतना ज्यादा दुखी है वो। वाह लाला वाह, और बहुत बढ़िया। जितना बड़ा वैभव है उतनी बड़ी टेंशन है। हाँ बिल्कुल सही कहा। उसको संभालने की टेंशन उसका होगी। मेंटेनेंस चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही। तो भगवान देखो अब इसका कितना बढ़िया वर्णन कर रहा है ये हिंदी गीत। गुरुदत्त का फिल्माया हुआ था ये, है ना? ये जो गीत है भगवान, ये सेम वही दे रहा है जो कल शाम को सतीश भगवान का सत्संग आया था। हाँ, तो उसके बाद क्या? तो उसके बाद क्या? तो उसके दुनिया मिल गई तो क्या? हाँ है? हाँ, कहन हमको संसार की सबसे सुंदर पत्नी मिल गई है। तो बोले अच्छा, तो बोले उसके बाद क्या? दुनिया में जो भी टारगेट रखे थे वो सब मिल गए तो क्या? अच्छा, आपको बहुत सुंदर स्त्री मिल गई है तो वो धीरे धीरे झुर्रीदार बूढ़ी होगी कि नहीं? निश्चित है। तो अच्छा, बहुत अच्छा किसी को पति मिल गया है हैंडसम, क्यों जयप्रकाश? वो वैसे हैंडसम बना रहेगा कि वो झुर्रीदार बूढ़ा हो जाएगा? बूढ़ा हो जाएगा। बेकार हो जाएगा। करा बेकार हो जाएगा। देखिए सबका यही। तो अब देखिए इसका वर्णन कैसे गीत कर रहा है। परीक्ष लोकान है भगवान। आपको बताएं जयप्रकाश, गुरु भगवान किचन में काम करते जाते थे और इस गीत को स्पीकर में चला देते थे। ये जयप्रकाश वहीं उसी घर में है, इस समय रह रहा है। तो स्पीकर पे चलाते थे खूब तेज आवाज में। हमसे कहते थे स्पीकर फुल पे कर दो, और यही गीत चलता था। कहते थे खत्म हो गया तो हमने कहा अगला लगाएं, तो कहते हैं इसको दोबारा लगाओ। ये भगवान उनकी पसंद का गीत है। कल हमें याद आ गया तो हमने गूगल में ढूंढा इसको, इसकी लैंग्वेज, लिरिक्स। आपको किसी भी गीत की लैंग्वेज चाहिए ना, तो आप उसमें उस गीत के नाम पे लिरिक्स डाल दीजिए। क्या लिख दीजिए? ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया लिरिक्स, तो आ जाएगा। तो भगवान इसमें आगे क्या है? हर एक जिस्म घायल, हर एक रूह प्यासी, निगाहों में उलझन, दिलों में उदासी। ये दुनिया है या आलमे बदहवासी, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है?
लाला जयप्रकाश का घर का नाम लाला है, तो इसको आज से जयप्रकाश नहीं कहेंगे, लाला ही कहेंगे। तो लाला, हम अपने पार्क में जब टहलते हैं ना, तो कभी कभी जब जी मालिक। कोई काफ़ी बूढ़ा व्यक्ति बैठा होता है, कुर्ता पजामा पहने, बड़ा उदास, तो हम मौका देख के उसके बगल में बैठ जाते हैं। जी तो हम जी। उससे कहते हैं कि दादा प्रणाम, आपको अपने जीवन में खूब धन मिला होगा। पर बात ये चल रही थी, एक हिंदी का गीत, इसके माध्यम से परीक्षे लोकान, ये संसार को परख लो और परख करके इसको छोड़ दो और अपने मानव जीवन के लक्ष्य अर्थात सच्चित आनंद को पालो। तो हिंदी गीत के माध्यम से चल रही थी। हिंदी गीत क्या था? ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। तो पार्क में जो काफ़ी एजड बुढ़ऊ बैठे होते हैं कुर्ता पजामा पहने, कल की ही बात है सत्संग के बाद में हम निकल जाते हैं पार्क में, तो भगवान वहाँ पे उनके बगल में बैठने का जब मौका मिलता है तो हम उनसे कहते हैं दादा प्रणाम, तो कहते हैं प्रणाम। तो हमने कहा हम बैठ सकते हैं बगल में, तो कहे हाँ हाँ बैठो बैठो। उनसे तो बात करने वाला वैसे ही कोई नहीं है, कोई तो प्रणाम करके बात करने पहुंचा। तो हमने कहा दादा, आपको अपने जीवन में खूब धन मिला होगा, मनपसंद स्त्री मिली होगी, खूब अच्छा मकान मिला होगा, बढ़िया गाड़ी मिली होगी और आपकी खूब वाहवाही रही होगी और आपका शरीर बड़ा चकाचक तंदुरुस्त रहा होगा। अरे भगवान कहने लगा, अरे बिल्कुल सही कहा बच्चा। तो हमने कहा ये बताओ कि क्या वो सब बने रहे? तो कहते नहीं बेटा, ये देखो शरीर कैसा बूढ़ा हो गया है। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। हमने गुरु भगवान से कहा कि आप ये जो गीत सुनते हैं ना, इसकी पता है सबसे बढ़िया शब्द क्या है? तो बोले क्या है? तो हमने कहा आप आज्ञा दें तो मैं बताऊं? तो कहें बताओ। तो हमने कहा आलमे बदहवासी हमने कहा यहाँ पर सारे जीव बदहवास हैं, सबको सुख चाहिए। ऐ मर्द हमें सुख दो, ऐ स्त्री हमें सुख दो, ऐ धन मुझे सुख दो, ऐ भोजन अच्छे अच्छे भोजन हमको सुख दो। सब यहाँ पे बदहवास हैं। तो बोले बहुत बढ़िया बेटा जयप्रकाश। अरे सुनो लाला, गुरु भगवान ने हमारी पीठ ठोकी एक आप ही हो जो उनसे पीठ ठुकवा पाए हो। तो भगवान हमसे कहते हैं यार, हमने आलम बदहवासी पे फोकस नहीं किया था, ये तो वाकई बहुत बढ़िया है। तो भगवान वो कहते थे, वो पापा कहते थे जीवन केवल हुआ का सफल हुआ है ना। अरे गजब है गजब। अगर मम्मी कहती थी और हम लोगों का कहते थे, तो पापा कहते तुम लोगों का केवल वो हुआ है, तुम लोगों ने घड़ी का सेल खत्म किया है, घड़ी चल रही है, घड़ी का केवल सेल खत्म हो रहा है बस। अरे बड़ा विकट बोलते थे। तो भगवान क्या बढ़िया बात आई, दोबारा आपको सुनाते हैं, जो कि यहाँ पर सब किसी की बैंड बजी पड़ी है। ऐसा नहीं समझना कि पैसे वाला सुखी है, ऐसा नहीं समझना कि मंत्री सुखी है। भगवान इस संसार में सबकी ऐसी की तैसी हुई पड़ी है। अब देखिए उसी गीत पे आते हैं। हर एक जिस्म घायल, हर एक रूह प्यासी, निगाहों में उलझन, दिलों में उदासी। ये दुनिया है या आलमे बदहवासी, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। मदन लाल जी
रिटायर हो गए हैं 60 साल पूरे करके। मदन लाल जी, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, इससे कोई सुखी हो जाएगा? प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। भगवान पहले स्कूटर पर चलता था, हम्म। उसके बाद 1 कार लिया, 2 कार लिया, 3 कार लिया, 4 कार लिया। हम्म। पहले 2 कमरे के फ्लैट में रहता था जब मैं शुरू में था। तो हाँ। जब मैं घर से बाहर निकला, हम्म। फिर उससे बड़ा मकान लिया, फिर उससे बड़ा मकान बनाया और बड़ा मकान बना दिया। पहले तो मैं अकेला था, पत्नी आ गई, सोचा कि ये नहीं, नौकरी लगेगी सुखी हो जाऊंगा। हम्म। देखा कि इतनी परेशानी ऑफिस में, क्या सुबह जाओ, ये काम करना वो काम करना। मैं चूंकि यंग था, बड़ा चलो अच्छा लगता था, चलो शादी हो जाएगी। तो चूंकि मैं बाहर का, मैं भी कानपुर में रहा हूँ 4-5 साल, हाँ। गांधीनगर में, गणेश पार्क में। हम्म। तो वहां पर मैं 4 साल था। हम्म। तो वहां भगवान, मैं ये सोचता था कि यार ये कितनी परेशानी है। हम्म। चलो खाना बनाने में दिक्कत हमको हो रहा था। हाँ। तो हमने कहा चलो शादी कर लेंगे तो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। हाँ। तो भगवान शादी भी कर लिया, फिर कि यार बच्चे हो जाए, मतलब सब कुछ होता गया भगवान। लेकिन आज भी जो है हम्म। वो सुख बाहर नहीं है। अरे वाह वाह वाह, क्या बहुत बात। बढ़िया। सुख बाहर नहीं है, पूरी ढूंढ डाला हमने। हम्म। और एक बात और भगवान, हम्म। परीक्ष लोकान, ये भी बड़ा माइंडली हमने किया है, बहुत माइंडली किया है। हम्म। वो करके भी हम बैठ चुके हैं, हम्म। इस 60 साल की उम्र में बैठ चुके हैं भगवान। बिल्कुल सही भगवान। कहीं कोई भी व्यक्ति हम्म। सबसे नियरेस्ट हो, हम्म। यदि वो भी उसको लिए आप कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। और एक बार आप नहीं करेंगे भगवान, सारा किया धराए आपका मिट्टी में मिल जाएगा। बिल्कुल भगवान, वो ये तो भगवान सबका अनुभव है, लेकिन आप चूंकि संत टाइप के हो तो कह रहे हो, अनुभव सभी का यही है। बिल्कुल। ये कहे न कहे कोई, लेकिन सबको अनुभव बिल्कुल सही कहना है अनुभव। हम्म। और सभी लोग ये दिन रात देखते हैं भगवान, हाँ। ऐसा नहीं बाहर, वो घर में भी देखते हैं। हाँ भगवान, ये बात तो बिल्कुल भगवान, सही है। कुछ भी मिलता है, ये बात बिल्कुल सही कुछ है भी कि मिल जाए भगवान। जी जी भगवान, जी आप कहिए भगवान। हाँ, हम कह रहे हैं कि ये बात बिल्कुल सही है कि चाहे अपना स्पाउस होए और चाहे कोई इस संसार का दूसरा कोई नागरिक, भगवान सब एक दूसरे से स्वार्थ का संबंध है, सबका अपना काम बनना चाहिए। और भगवान यहाँ सबकी ऐसी की तैसी हुई पड़ी है, खाली ये भ्रम होता है कि फलाना बड़ा सुखी है। तो भगवान क्या कहते हैं, देखो ये गीत आगे क्या कह रहा है। भगवान, ये गुरु भगवान का बहुत प्रिय गीत है, खूब इसको सुनते थे। तो आगे क्या कहते हैं, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। फिर आगे क्या कहते हैं, जहाँ एक खिलौना है इंसान की हस्ती, ये बस्ती है मुर्दा परस्तों की बस्ती, जहाँ और जीवन से है मौत सस्ती, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। भगवान, आपने देखा होगा जब जवानी आती है तो वो सुख के लिए कैसे तरसता है सब जगह। जवानी में वो अपोजिट लिंग से सुख के लिए भगवान दर बदर भटकता है। तो देखिए इस गीत में वर्णन है भगवान उसका, जवानी भटकती है बदकार बनकर, जवान जिस्म सजते हैं बाजार बनकर, जहाँ प्यार होता है व्यापार बनकर, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। भगवान, कितना सुंदर हिंदी गीत है, क्यों भाई लाला, कितना सुंदर एक एक लाइन है संसार का वर्णन। ये तो आज पढ़ना चाहिए ग्रुप में। याद हम भेजेंगे आपको, अभी सब भेजेंगे, पूरा इसकी लैंग्वेज भेजेंगे। इसमें
नहीं, प्यार इसका को जहाँ YouTube व्यापार लिंक बताया, पढ़ना क्या है। बढ़िया लाइन है। क्या क्या कह रहे हो जयप्रकाश? इसका YouTube लिंक पढ़ना चाहिए। भाई हमारे टेक्निकल टीम बड़ी ज़बरदस्त है, वो उसको बीच से उतना पोर्शन काट के भी भेज देते हैं, है ना। तो भगवान क्या कह रहे हैं, देखो माधव भगवान कुछ कह रहे हैं। जी भगवान क्या कह रहे थे? इसमें जो भगवान ये आया कि जहाँ प्यार होता है व्यापार बनकर, ये लाइन अच्छी लगी। हाँ, तो भगवान ये, हाँ सब व्यामोह कहा है ना उसको छंदावली ने। भगवान, हाँ भोले बाबा ने। तो भगवान ये क्या कह रहे हैं, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। अभी अभी स्वाति भगवान ने ज्वाइन किया है, इसके थोड़ी देर पहले मदन लाल जी ने ज्वाइन किया था। तो स्वाति भगवान ने एक गीत सुनाया था भगवान कि, याद है लाइन है उसकी, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये सारा संसार बिल्कुल मरण धर्म है। राणा भगवान को याद है। राणा भगवान को क्या लाइनें थी स्वाति भगवान की, किसी को याद है? स्वाति भगवान भी ये लाइन में है, अगर चाहें तो जो आगे लाल वाला बटन है उसको दबा देंगे तो। स्वाति भगवान है नहीं। हाँ नहीं, स्वाति भगवान अभी आई तो थी, अच्छा नहीं दिख रही हैं, चलो कुछ गड़बड़ है उनके मोबाइल पे, चलो खैर हैं। तो भगवान राणा भगवान वो गीत की लाइनें याद हैं क्या कुछ? प्रयास कर रहे हैं भगवान जी। हाँ चलिए, याद आए तो ग्रुप में लिखिएगा। भगवान उसके आगे ये गीत क्या कहता है, कहता है ये दुनिया जहाँ आदमी कुछ नहीं है, वफा कुछ नहीं, दोस्ती कुछ नहीं है। ये दुनिया जहाँ आदमी कुछ नहीं है, जहाँ प्यार की कदर ही कुछ नहीं है। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। और भगवान संसार को समझ के इसका वर्णन करते करते भगवान को गुस्सा हो गया, क्रोध में लाल हो गया और कहता है जला दो इसे, फूंक डालो ये दुनिया, जला दो इसे, फूंक डालो ये दुनिया, मेरे सामने से हटा लो ये दुनिया, तुम्हारी है तुम ही संभालो ये दुनिया। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। भगवान ये हिंदी गीत है और ये आपको हम भेजेंगे उस पर। ये गुरु भगवान बहुत सुनते थे, कहने लगे बेटा अगर कुछ बचा खुचा वैराग्य है तो वो ऐसी चीज़ों को सुनने से हो जाता है। देखो भगवान जी, भगवान वो गीत था कि जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, हाँ। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। हाँ, अरे गजब रे गजब, क्या बात है भगवान। वो बहुत अच्छा गाया था स्वाति भगवान ने, वो हमको भेजा था विकास भारद्वाज जी ने। तो अगर किसी के पास होए तो वेदांत गुरु में डाल देना। तो भगवान हम लोग की कायदे से सत्संग 6:45 तक है, कायदे से हमारा सत्संग 6:45 तक है। तो हम लोग इसमें गड़बड़ करते हैं, ज़्यादा समय हो जाता है, तो आज जल्दी से ख़त्म करेंगे हम लोग। तो जरा ये देखना कितना बड़ा इसका अर्थ है, 13/14 गीता रस रत्नाकर में कितना बड़ा है। तो कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है कि 13/14। जी भगवान, गीता रस रत्नाकर। जी भगवान, स्वामी जी कह रहे हैं कि संपूर्ण इंद्रियां और संपूर्ण इंद्रियों के गुण उसी से आभासित हो रहे हैं, उसी में उनका अध्यारोप हो रहा है। और सर्वेंद्रिय विवर्जितम, उसमें कोई इंद्रिय नहीं है। असक्तम, वह किसी के साथ चिपकता नहीं है। सर्व विचैव, सबका अधिष्ठान है। निर्गुणम गुण भोक्तृत्व च, उसमें कोई बंधन नहीं है, उसमें सतव्रस्तम नहीं है। अनंत कल्याण, गुण गण भी नहीं है, ऐसा है वह निर्गुण।
वह गुणेभ्यो निष्क्रांतम निर्गुणम है, कोई गुण नहीं है उसमें। तब ये गुण किसको मालूम पड़ते हैं? गुण भोक्तृत्व नाम उपलब्धत्वम, माने संपूर्ण गुणों की उपलब्धि उसे हो रही है। अच्छा महाराज, अब बाहर भीतर की कुछ बात तो बताओ। भीतर होगा तो आंख बंद करके देखेंगे, और बाहर होगा तो खुली आंख से देखेंगे। लेकिन भाई, देह और आंख में से तो अहंता ममता हटती नहीं है। इसी से लोगों को ब्रह्म देखने का बड़ा भारी शौक चुराता है कि हम तो देखकर ही रहेंगे। अरे कैसे देखोगे? लेकिन यह चाम की खुर्दबीन ब्रह्म को देखने के लिए नहीं है। वह न बाहर है न भीतर है। हमने बचपन में सुंदर विलास नामक ग्रंथ पढ़ा था। उसमें कुछ ऐसा लिखा था, वह एक की दोए, वह एक की दोए, न एक न दोए, यहाँ की वहाँ, न यहाँ न वहाँ, न वह एक है न दो है, न यहाँ है न वहाँ है। वह बाहर भीतर एक रस है। अंतः शून्यो बहि शून्यो शून्य कुंभ इवाम्बरे, अंतः पूर्णो बहिष्पूर्णम पूर्णः पूर्ण कुंभ इवाम्बरे। बाहर शून्य भीतर शून्य, शून्य आकाश नहीं देखोगे। बाहर शून्य भीतर शून्य, शून्य आकाश नहीं देखो। बाहर पूर्ण भीतर पूर्ण। जी देखिए देखिए भगवान, कितनी बढ़िया बात कंचन भगवान ने अभी पढ़ी कि सभी लोगों को ब्रह्म देखने का बड़ा भारी शौक चल रहा है। क्यों लाला? सब कहते हैं ना कि हम ब्रह्म को देखेंगे, दर्शन करेंगे। क्या ब्रह्म क्या बोलते हैं, आंखों का विषय है? क्या माता भगवान? बिल्कुल नहीं। अब देखिए, जो अनुभव स्वरूप है, ये जो अनुभव है ना, मैं हूँ, अनुभव है, अनुभव को कहते हैं ब्रह्म। अब भगवान लोग कहते हैं नहीं हम तो उसको देखेंगे, तो भगवान बहुत भक्ति करते हैं भगवान की, तो भगवान भी मुस्कुरा के कहते हैं वैसे तो आंखों से मुझे देखा नहीं जा सकता, लेकिन तू चूंकि पीछे पड़ा है तो तू जैसा चाहता है वैसा मैं तुझको झूठा रूप दिखा दूंगा। देखिए भगवान सगुण साकार के दर्शन से कल्याण नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। क्या दुर्योधन के सामने सगुण साकार कृष्ण नहीं थे? क्या कल्याण हुआ उसका? नहीं हुआ भगवान। देखिए भगवान ये जो संपूर्ण रहस्य समझ जाता है, वो भगवान सारी दुनिया को भी परख लेता है और अपने जीवन का लक्ष्य आत्मस्वरूप को भी अनुभव कर लेता है। तो भगवान अब यहीं पर हम लोग विराम करेंगे, लेकिन इसके पहले 2 मिनट के लिए हम लोग का भगवान 2 मिनट के लिए हम लोग अपने अनंत आत्म स्वरूप में बैठेंगे, अनुभव स्वरूप आत्मा में बैठेंगे, जिसमें सब कुछ मालूम पड़ता है, सब दिखता है, सब बदलता है, फिर सब लय हो जाता है। लेकिन मैं चैतन्य आत्मा ज्यों का त्यों रहता हूँ, ज्यों का त्यों रहता हूँ। 2 मिनट के लिए भगवान।
अपने आप को पहचाने, आप अधिष्ठान हैं और अधिष्ठान में ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों के तीनों प्रतीत होते हैं, ये अध्यस्त हैं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों में से किसी का कोई कभी भी वजूद नहीं है, केवल ये आत्मा के जादू से इसमें केवल भास रहे हैं बस। ये तीनों कहीं है ही नहीं, इसलिए तीनों कहीं है ही नहीं, इस आत्म स्वरूप के अनुभव में ज्ञानी रहता है। जहाँ काल की दाल न गलती चौकी, तहाँ तुम्हारे अपना झंडा गाड़ो जाके हद बेहद के पार। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम लाल सिंह भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान।